बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त सोच थी इनकी। हमारे डायरेक्टर साहब ने भी ये ऑर्डर निकाला था कि जो नज़दीकी हमारे क्लस्टर में जो स्कूल हैं वो क्लस्टर लेवल पे ये प्रोग्राम करे, क्योंकि हमारा जो जोन डोडा पड़ता है और हमारा सीईओ साहब जो है डोडा में बैठते हैं, इसलिए हमने यहाँ से एक आइटम भेजी है डोडा के लिए। वैसे ही इन बाकी जो हमारे नज़दीकी स्कूल हैं उनको भी आइटम एक एक आइटम यहाँ पर लाने की और यहाँ पे पार्टिसिपेट करना था, लेकिन बदकिस्मती से शायद मौसम हमारा कुछ साथ नहीं दे पा रहा। जब हम 15 अगस्त भी मना रहे थे तब भी बारिश आई थी और आज भी हल्की फुल्की बारिश आई, तो उस वजह से शायद वो स्कूल ना आ पाए। तो अभी हमारा जो है एनुअल डे होना है यहाँ पे, इंशाल्लाह अक्टूबर में एनुअल डे होगा और उम्मीद करेंगे कि ये सब स्कूल यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़कर जाने को कहा जाता है। बीते रोज करात गाती है जहरीली हवा, बीते रोज करात गाती है जहरीली हवा, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। काबिल इज्जत सरपंच साहब, वाइस प्रिंसिपल, स्टाफ मेंबर्स, प्यारे बच्चों आदाब, जैसा कि आप जानते हो कि आज हम यहाँ पर जो यकजा जो इकट्ठे हुए थे वो हुए थे टीचर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो बड़ा बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम आज बच्चों ने यहाँ पे प्रोग्राम ये किया। यहाँ पर बिल्कुल सुबह टीचर्स का रोल आज अदा करना था, इन बच्चों को देखना था कि पूरे साल कैसे अपने उनके उस्ताद जो है कैसे क्लासेस लेते हैं, कैसे असेंबली करवाते हैं, बिल्कुल उनका कॉपी करना था आज इन बच्चों को, और बखूबी उन्होंने अंजाम दिया। यहाँ पर सुबह बिल्कुल क्लासें लगी, उसके बाद ये प्रोग्राम शुरू हुआ। थोड़ा सा जो कमी खली मुझे यहाँ पर वो बारिश की वजह से मुझे लगता है थोड़ा मैनेजमेंट में थोड़ा सा खलल हुआ यहाँ पर। अगर बारिश ना होती तो पूरा स्टेज हमने सजाया होता यहाँ पर, तो लेकिन फिर भी बहुत अच्छा मैनेज किया इन्होंने। यहाँ पर क्लासें भी लगी, तो आज इनको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कितनी मेहनत करते हैं टीचर। क्या हुआ आज आपको? यस सर। वो जो खिड़कियों से भागना, वो जो ग्राउंड में चलना फिरना, ऐसे आज आपको एहसास हुआ होगा कि कितना मुश्किल होता है ये काम। टीचर कुछ लोग तो बाई चॉइस बनते हैं और कुछ वक्त की नजाकत से अगर कहीं ना लगे तो टीचर्स में आ गए। लेकिन अगर जो चॉइस से आए हैं टीचर्स जो बने हैं, तो उनसे पूछिए कि कितना जबरदस्त ये जो पेशा है, इसमें इतना मजा है, इतना सुकून मिलता है। मैं जब पीजी कर रहा था, पीजी बीएड में जब जम्मू में कर रहा था, तो उस टाइम में भी मैं अपने वालिद साहब को, वो जो यहाँ पर टीचर थे, तो मैं उनके साथ यहाँ आया करता था। मैं देखता था कि टीचर का जो ये पेशा है बड़ा जबरदस्त किस्म का पेशा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को तैयार किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में जो है सामान को तैयार किया जाता है, लेकिन टीचर वाहिद एक ऐसा शख्स है जो इंसान को यहाँ पे तैयार कर रहा है। क्योंकि रूह तो अल्लाह ताला ने आपके अंदर दी है, लेकिन उसको दुनिया के अंदर एक डिसिप्लिन, किस तरह से उसने चलना है, किस तरह से लोगों के अंदर उसने अपना वजूद दिखाना है, वो सब कौन? टीचर बनाता है। तो मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां उन उस्तादों के लिए हो जिन्होंने ऐसा काम अंजाम दिया है। तो अगर मैं उस्तादों की बात करूं तो मैं लोकल एग्जांपल्स देना चाहूंगा। जैसे हमारे रफीक साहब ने एग्जांपल दी थी, जो साइंटिस्ट थे हमारे, जो फिलासफर थे, उनकी एग्जांपल्स दी थी। लेकिन मैं छोटे दर्जे पे लोकल एग्जांपल देना चाहूंगा। इस हायर सेकेंडरी में जो उस्ताद थे, पुराने उस्ताद जो थे, जिसका जिक्र सरपंच साहब ने भी किया, हमारे मीर साहब थे, तो मेरे वालिद साहब का जिक्र किया, अजीब सिंह जी थे यहाँ पर, और हमारे एक
गुलाम नबी रिशु साहब जो इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने भी यहाँ पर काम किया और पुराने टीचर बहुत ज़बरदस्त अच्छे टीचर थे यहाँ पर। उनके हाथों जो निकला है यहाँ पर प्रोडक्ट, उनमें मैं नाम लेना चाहूँगा हमारे सुरंडा से पंकज जी, जो इस त्रोन का प्रोडक्ट है। वो इस वक्त अंडर सेक्रेटरी हैं और उन्होंने यहाँ से पढ़ा है। तो अगर वो इस वक्त उस इतनी बड़ी पोस्ट पर है तो उन उस्ताद का हाथ है। उसके बाद हमारे एसएसपी आरिफ रिशु साहब जो है वो भी स्कूल का प्रोडक्ट है। उनको भी उस्तादों ने ही पढ़ाकर इस वक्त उतने बड़े ओहदे पे पहुंचाया, तो उस पर भी टीचर्स का रोल है। उसके बाद में आपको डॉक्टर ज़ुहूर, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बड़े मशहूर है, जम्मू कश्मीर में बड़े मशहूर हैं, वो हार्ट के सर्जन हैं। तो वो भी इस त्रोन हायर सेकेंडरी का प्रोडक्ट है। उनको भी उन उस्तादों ने तैयार किया है। उसके बाद हमारे लेखराज जी हैं यहाँ से, जो तहसीलदार है इस वक्त, एसडीएम है। उसके बाद रफी साहब जो टीचर है इस वक्त, वो इस स्कूल का प्रोडक्ट है। हमारे दुष्यंत जी लेक्चरर हैं जो यहाँ का प्रोडक्ट है। तो हमारे राजेंद्र जी, ये सब लोकल प्रोडक्ट है यहाँ के। तो इसी हायर सेकेंडरी से, इसी हाई स्कूल तब हाई स्कूल हुआ करता था। तो उसके बाद डॉक्टर हमारे पास देविंदर और गोविंदर, जो हाल ही में पिछले 4-5 साल पहले ही जो यहाँ से निकलकर डॉक्टर बने हैं वो। उसके बाद ऐसे अनगिनत नाम मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा जो इस हायर सेकेंडरी से निकले हैं, और उनका बनाने में जो रोल है वो टीचर उस्ताद का ही रोल है। टीचर ही प्रेसिडेंट भी बनाता है और टीचर ही प्राइम मिनिस्टर बनाता है और टीचर ही डॉक्टर बनाता है। लेकिन आज के माशरे में क्या हो गया है कि टीचर्स की इज्जत जो है थोड़ी कम हुई है। अब इसमें टीचर्स का क्या टीचर्स की वजह से है या बच्चों की वजह से है या इस सोसाइटी की वजह से है? क्योंकि लोग आजकल जो है पैसे के पीछे बड़ा दौड़ रहे हैं। पीछे नहीं पड़ा कहूँगा, मैं कहूँगा दौड़ रहे हैं पैसे के पीछे। आज उस पैसे की दौड़ में क्या हो गया है कि टीचर्स उस्ताद को जो है लोग भूल गए हैं। ये वो भूल गए हैं कि जो इस वक्त जितने भी बड़े ओहदेदार, चाहे आपका डिप्टी कमिश्नर है, चाहे आपका प्रेसिडेंट है, वो उस्ताद ही बनाता है। अगर सबसे पहले तालियां बजनी चाहिए तो बजनी चाहिए उस्ताद के लिए, क्योंकि उसने उसको बनाया है। लेकिन आज के दौर में ये हुआ है कि वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ये उस्ताद के लिए कि उस्ताद को खुल के काम करने नहीं दिया जा रहा है। अब कुछ वजूहात सोसाइटी की वजह से भी है, हो सकता है इसमें थोड़ी सी हमारी भी कमी हो। तो वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका, वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न लिख सका, कि जुबान मिली कटी हुई कलम मिला बिका हुआ। तो आज के दौर में वो जो जुबान हमें वो कटी हुई है, हम बोल नहीं सकते हैं कि जिस तरह से हम इस सोसाइटी को हम बना रहे हैं वो हम कह नहीं सकते हैं। जो हम लिख रहे हैं वो कलम बिका हुआ है। तो लेकिन आप भविष्य हो हमारा, आप बच्चे जो हैं, टीचर्स का जो थोड़ा सा जो इमेज और वकार जो थोड़ा डाउन हुआ है उसको उभारना है, वो आपके जिम्मे है। तो बहरहाल वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, कमी है वक्त की, तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपने चीफ गेस्ट रियाज अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। तो उनका मैं तहे दिल से, अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से और स्टाफ की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जो शाना बशाना हमारे साथ आज भी थे और आगे भी जो रहते हैं और रहेंगे, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो शुक्रिया। आज के हवाले से बस इतना ही। तो अब